आज से तकरीबन 40 दिन पहले हमने ईद क़यामतुल मसीह का दिन मनाया और उस दिन हमने याद किया कि खुदावंद यीशु मसीह आज से 2000 बरस पेशतर मुर्दों में से जी उठे। उन्होंने सलीब पर अपनी जान कुर्बान की और फिर तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। पाक कलाम ये बयान करता है कि जब वो मुर्दों में से जी उठे तो वो अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे। अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत में यूं लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। शागिर्द 3 बरस तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहे थे और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को मौजज़ात करते हुए देखा। इन मौजज़ात में हर तरह की शिफा के मौजज़ात मौजूद थे। उसने अंधों को आंखें दी, फालिजदों को तंदुरुस्त किया, कोड़ियों को पाक और साफ किया, हत्ता के खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों को भी जिंदा किया। शागिर्द यीशु के साथ रहे, उसके मौजज़ात से सीखते रहे, उसकी तालीम को अपने कानों से सुनते रहे। लेकिन मुर्दों में से जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह एक मर्तबा फिर 40 दिन तक उनको खुदा की बादशाहत के बारे में सिखाते रहे। 40 दिन के बाद खुदावंद यीशु मसीह उनको बैतनिया गांव के पास पहाड़ पर ले गए। आपने पाम संडे या खजूरों के इतवार के दिन यह बयान सुना कि बैतनिया के पास से वो पहाड़ पर से नीचे उतर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ, एक बड़ी भीड़ उनके साथ शामिल थी और वो यरूशलेम शहर में दाखिल होने वाले थे, जहां पर अज़ियतों, मुसीबतों, हत्ता के मौत उनका इंतजार कर रही थी। अब एक मरतबा फिर खुदावंद यीशु मसीह को हम उसी जगह पर देखते हैं, लेकिन आज यीशु पहाड़ से नीचे नहीं उतर रहे, बल्कि वो पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं अपने शागिर्दों के साथ। उनके शागिर्द उनके साथ हैं और वो बैतनिया के पास पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। ये जुदाई का वक्त था। हम इसको कलीसियाई कैलेंडर में ईद सऊद कहते हैं। स्वाद के ऊपर जबर है और ऐन के ऊपर पेश पड़ी है, सऊद। और ये अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है ऊपर चढ़ना। ईद सऊद, ऊपर चढ़ने की ईद, आसमान पर जाने की ईद, ईद सऊद है। आज से 2 दिन पहले 26 तारीख को कलीसिया कैलेंडर के मुताबिक ईद सऊद का दिन था। खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन तक अपने शागिर्दों को तरबियत देते रहे और तरबियत की मुकम्मल होने पर अब वो आसमान पर जा रहे हैं। ये जुदाई का वक्त था। 3 बरस यीशु उनके साथ रहे, फिर मसलूब हो गए, मर गए और दफन हुए। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद जब दोबारा खुदावंद यीशु मसीह उन पर जाहिर हुए तो ये एक बहुत पुरजोश लम्हा था। 40 दिन तक
उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत को एंजॉय किया, लुत्फ उठाया उससे, लेकिन अब खुदावंद यीशु मसीह उनसे जुदा हो रहे हैं। जुदाई का यह लम्हा बैतनिया गांव के पास इस पहाड़ पर पेश आया। शागिर्द साथ हैं और खुदावंद आसमान पर उठा लिए गए। 50वीं आयत में लिखा है, लूका का इंजीली बयान 24वां बाब, फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। यीशु उनसे जुदा हो गया। जुदाई हमेशा गम पैदा करती है। जब हमारा कोई अजीज हमसे रुखसत होता है, वो लोग जिनसे हम मोहब्बत रखते हैं, जब हमसे जुदा होते हैं, तो ये जुदाई हमेशा आंसू और गम पैदा करती है। हम ना चाहते हुए भी आंसू बहाते हैं, जितना मर्जी कंट्रोल करें, लेकिन हमारे आंसू बहते हैं। जुदाई दरअसल हमारे जज्बात को इस हद तक पुरजोश बनाती है कि हमारे आंसू निकलते हैं, गम पैदा होता है जुदाई। और ये जुदाई जरूरी नहीं कि मौत के वसीले से जुदाई हो। ये जुदाई एक शहर से दूसरे शहर जाना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना, ये भी जुदाई है। हम में से बहुत से ऐसे हैं जिनके अजीज दूसरे मुल्कों में काम करने के लिए मुकीम हैं, जो अपने प्यारों से जुदा हैं, जो अपने मोहब्बत करने वालों से दूर हैं। वो बिलाशुबा इस तजर्बे में से गुजरते हैं कि जुदाई हमेशा गम पैदा करती है, आंसू पैदा करती है। और अब यीशु अपने शागिर्दों से जुदा हो रहे हैं। लेकिन मेरे लिए यहां पर एक बड़ा दिलचस्प बयान है। इस जुदाई ने, जब यीशु शागिर्दों से जुदा हुआ तो शागिर्द गमगीन नहीं थे। शागिर्द, उनके दिल में कोई दुख नहीं था, वो बिल्कुल आंसू नहीं बहा रहे थे। बल्कि यहां पर लिखा है 52 आयत में, अगर आप मुकद्दस लूका का इंजीली बयान उसका 24वां बाब और उसकी 52 आयत को पढ़ें तो यहां पर यूं लिखा है, और वो उसको सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। सिजदा किया उन्होंने यीशु को, और उसके बाद गम करते हुए नहीं, बल्कि बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। ये एक हैरान कुन बयान है कि जुदाई, यीशु के साथ वो रहे थे, यीशु से बड़ी अकीदत और मोहब्बत रखते थे। यीशु और उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा वाकया भी पेश आया था। यीशु ने उनके सामने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की थी और फिर वो मुर्दों में से जी भी उठे थे। ये सारे वाकयात शागिर्दों के लिए हैरान कुन थे और उनकी अकीदत और मोहब्बत में इजाफा हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद शागिर्द, जब यीशु उनसे जुदा हुआ तो वो गम नहीं करते, बल्कि खुशी के साथ, यहां पर लिखा है, उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। मेरे नजदीक बाइबल मुकद्दस के ये अल्फाज हैरान कर देने वाले अल्फाज हैं कि क्यों वो गम नहीं कर रहे थे यीशु की जुदाई का, क्यों वो परेशान नहीं थे, क्यों शागिर्द आंसू नहीं बहा रहे थे कि यीशु उनको छोड़ के जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको ये बातें सिखाई थी। उन्होंने अपनी कहानती दुआ में
यूहन्ना के इंजीली बयान उसका 14वां 15वां 16वां बाब, यीशु अपनी कहानती दुआ और उससे पहले अपने शागिर्दों को यह सिखा रहे थे कि मेरा बाप के पास जाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए रूहुल कुद्दस को भेजूंगा। यीशु ने ये सारी बातें उनको सिखाई थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे लिए ये बात हैरान कुन है कि वो क्यों खुशी करते हुए, और खुशी भी आम नहीं, यहाँ पर लिखा है बड़ी खुशी से, ग्रेट जॉय, दे वर रिजॉइसिंग, वो खुशी कर रहे थे, बड़ी खुशी से वो यरूशलेम को लौट के। मेरी दानिश में 3 बातें हैं जो उनकी खुशी का सबब थी, और मैं उन 3 बातों को आज सुबह ईद सऊद के मौके पर आपके साथ बयान करना चाहता हूं। 3 बातें जो शागिर्दों के लिए खुशी का सबब बनी ईद सऊद के मौके पर, जब वो बैतनिया के पास पहाड़ के ऊपर मौजूद हैं, यीशु उनसे जुदा हो रहा है। वो कौन सी 3 बातें हैं जिन्होंने उनके दिलों को खुशी से भर दिया? आइए हम उन 3 बातों को देखें। पहली बात जो उनकी खुशी का सबब बनी वो बादल हैं, क्लाउड्स, बादल। ये बादल उनकी खुशी का सबब बन गए, क्योंकि यहां पर यह लिखा है, अगर आप अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत को पढ़ें तो यहां पर यह लिखा है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने यानी बादल ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। ये बादल जो खुदावंद यीशु मसीह के सऊद के वक्त शागिर्दों ने अपनी आंखों से देखे, जिन बादलों ने यीशु को उनकी नजरों से छुपा लिया, ये बादल किस तरह से उनके लिए खुशी का सबब बने, आइए इस पर गौर करें। बादल यहूदियों के नजदीक बड़ी खास बातों की निशानदही करते हैं। सारे के सारे शागिर्द चूंकि यहूदी पस मंजर से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उनके जहनों में भी बादलों के बारे में बड़ा खास तस्वर मौजूद था। उन्होंने सुना था और उन्होंने पढ़ा था कि जब उनके आबाओ-अजदाद बनी इस्राएल मिस्र से निकलने के बाद बियाबान में सफर कर रहे थे, बियाबानी आवारगी का शिकार थे, खुदा रात के वक्त आग के सतून में और दिन के वक्त बादल के सतून में होकर उनकी बादल की सूरत में उनकी रहनुमाई किया करता था। उन्होंने ये भी सुना और पढ़ा था कि किस तरह से खुदा जब मुकद्दस मूसा के साथ कलाम किया करता था। खरूज की किताब यह बयान करती है कि खुदा काले बादलों में होकर उसके साथ कलाम किया करता था। वो ये भी जानते थे कि जब खैमा इज्तिमा तामीर किया गया, जब उनके आबाओ-अजदाद बियाबान में थे और खैमा इज्तिमा को तामीर किया गया, तो जिस दिन खैमा इज्तिमा की तामीर मुकम्मल हुई, खुदा का अबर यानी उसका बादल उस खैमे पर छा गया था और वो सारे औंधे मुंह उसके सामने गिर पड़े थे। वो ये भी जानते थे कि जब मुकद्दस सुलेमान ने हैकल तामीर की थी और हैकल को तामीर करने के बाद उसकी मखसूसियत के दिन जब सुलेमान ने बहुत सी हजारों जानवरों की कुर्बानियां पेश की, तो लिखा है कि खुदावंद का बादल, उसका अबर हैकल पर छा गया और इस कदर हैबत तारी हुई कि कोई काहिन, कोई लावी और कोई शख्स
उसके सामने खड़ा ना रह सका, बल्कि वो जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। बादल खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीली है सूरत के वक्त, जब एलिया और मूसा भी खुदावंद के साथ जाहिर हुए और उसके शागिर्द देख रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि एक बादल है और उन बादलों में मूसा है और उन बादलों में एलिया है और वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ दिखाई दे रहे हैं। सो जो यहूदी माइंड सेट है, जो यहूदी सोच है, उसमें बादल कोई आम चीज नहीं है। बादलों ने उनको खुशी से भर दिया। मुझे यकीन है कि अगर आज कहीं से फिरते फराते कुछ बादल हमें नजर आ जाए तो हम भी खुश होंगे, क्योंकि हमें बारिश की शदीद जरूरत है। लेकिन यहूदियों के नजदीक बादल सिर्फ बारिश की अलामत नहीं थे, उनके नजदीक बादल खुदा की हजूरी की अलामत थे। वो जानते थे कि जब अबर छा गया खैमा इज्तिमा पर तो खुदावंद वहां पर मौजूद था। जब सुलेमान ने हैकल तामीर की, अबर छा गया, तो ये खुदा की हजूरी की अलामत है। खुदा खुद वहां पर मौजूद था। बादल यहूदी सोच और जहन के मुताबिक खुदा की हजूरी की अलामत थे, और इसका मतलब यह है कि खुदावंद वहां पर खुद मौजूद हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने लातादाद मौकों पर अपने शागिर्दों को यह सिखाया था कि मैं अपने बाप के पास से आया हूं, मैं वही कहता हूं जो मेरा बाप मुझे कहता है, और मैं वही कुछ करता हूं जो मेरा बाप मुझे करने को कहता है। और वही यीशु जो अपने बाप के पास यानी खुदा के पास से आया था, दोबारा खुदा के पास, अपने बाप के पास जा रहा है। और जब वो अपने बाप के पास यानी खुदा के पास जा रहा है, तो किसी और चीज ने नहीं, बल्कि क्या लिखा है, एक बदली ने, एक बादल ने यीशु मसीह को उनकी नजरों से ओझल कर दिया। वो हैरान रह के देख के कि खुदा खुद उस पहाड़ पर उस दिन मौजूद है, और जब यीशु आसमान की तरफ जा रहे हैं तो किसी और ने नहीं, बल्कि खुद खुदा बाप ने, खुदा ने यीशु मसीह को अपने हुजूर में कबूल किया। शागिर्द इस बात पर ईमान ले आए उस बादल को देखकर कि खुदा खुद वहां पर मौजूद है, क्योंकि बादल खुदा की हजूरी की अलामत थे। बादल, खुदा वहां पर मौजूद है और खुदा खुद यीशु मसीह को अपने हुजूर में कबूल कर रहा है। सो यीशु जो खुदा की तरफ से आया था, इस मर्तबा फिर ईद सऊद के मौके पर खुदावंद ने खुद उसको वेलकम किया। गॉड द फादर रिसीव्ड हिम, उसको उन्होंने आसमान पर अपने हुजूर में कबूल किया। सो ये बादल जब देखे शागिर्दों ने, तो उनको ये यकीन हो गया कि यीशु खुदावंद की तरफ से आया था और खुदावंद ने उसको वापस अपनी हजूरी में कबूल कर लिया है। इंसान की तारीख ये बयान करती है कि जब से खुदा ने आदम को उसके गुनाह की वजह से बागे अदन में से निकाला था, कोई शख्स इंसान की तारीख में, जिंदगी की हालत में खुदा की हजूरी में नहीं पहुंचा। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, जब से आदम निकला था बागे अदन से, और लाखों फरिश्ते उस वक्त इस बात के गवाह थे जब खुदा ने आदम को बागे अदन से निकलने का हुक्म दिया था, अपनी हजूरी से, अपनी प्रेजेंस से निकलने का उसको हुक्म दिया था।
कि वो वहाँ से चला जाए। और बागे अदन के गिरदा गिर्द 16,000 तलवार मुकर्रर की ताकि उसकी निगहदाश्त की जा सके। अब खुदावंद यीशु अल मसीह हज़ारों बरस गुजरने के बाद दोबारा इंसानी सूरत में खुदा की हजूरी में जा रहे हैं। इंसान एक मरतबा फिर खुदा की हजूरी में जा रहा है, और ये शागिर्दों के लिए बड़ी अहम बात थी। शागिर्दों ने आदम के खरूज का और हवा के खरूज का, अदन से उनके खरूज का जिक्र पढ़ा और सुना था। वो जानते थे कि इंसान को खुदा ने अपनी हजूरी से निकाल रखा है, लेकिन अब हज़ारों बरस गुजरने के बाद एक मरतबा फिर इंसान खुदा की हजूरी में दाखिल हो रहा है। सो इसने एक एक्साइटमेंट पैदा कर दी, खुशी पैदा कर दी कि एक इंसान खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में दोबारा खुदा के सामने जा रहा है। खुदावंद यीशु मसीह अब खुदा की हजूरी में हैं, लेकिन खुदा की हजूरी में उनका जाने का क्या मकसद था? वो खुदा है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो जहां से आया था उसने वहीं पे वापस जाना था। वो सरफराज किया हुआ बर्रा है, लेकिन खुदा का पाकलाम इंसानों की निस्बत से इसको यूं बयान करता है। आइए हम रोमियो की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत को पढ़ें। यहां पर लिखा है, कौन है जो मुजरम ठहराएगा? कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया और मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा के दानी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। ही इज अवर अटॉर्नी, वो हमारा वकील है, वो हमारी शफायत करने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, और जैसा उसने अपने शागिर्दों को कहा था कि वो वहां पर जा रहा है ताकि वो हमारी शफायत करे, वो हमारे इमाम पर हमारा मुकदमा खुदावंद के हुजूर में पेश करे। उसने मेरे और आपके लिए सजा बर्दाश्त की। इस दुनिया में वो मसलूब किया गया, लेकिन उस कुर्बानी को खुदावंद की अदालत में पेश करना इंतहाई जरूरी था। जब कोई केस या कोई मुकदमा होता है किसी शख्स पर, तो उसको उसी जज के सामने पेश होना पड़ता है जिसकी अदालत में उसका मुकदमा होता है। हमारा मुकदमा बतौर इंसान कि हमने गुनाह किया, कलाम में लिखा है एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, और वो गुनाह दुनिया में उसके सबब से मौत आई, और मौत सब आदमियों में फैल गई। ये हमारी सजा थी, ये हमारा मुकदमा है कि हम अपने गुनाह की वजह से खुदा की हुजूरी से खारिज हैं। अब यीशु मसीह उस मुकदमे की सजा को बर्दाश्त करने के बाद उसके सबूतों को लेकर खुदावंद ही की अदालत में जा रहे हैं, खुदा बाप की अदालत में, ताकि इसको सबूत पेश करें कि मैंने इंसानों के लिए अपनी जान कुर्बान की है, मैंने मौत की सजा को बर्दाश्त कर लिया है। अब इंसानों पर जो मुझ पर ईमान लाए, जो इस कुर्बानी को कबूल करें, जो मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लें, उन पर सजा का हुक्म नहीं है। कौन हमें मुजरम ठहराएगा? कौन है जो मुजरम ठहराएगा? और वजह क्या है कि कोई हमें मुजरम नहीं ठहरा सकता? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे इमाम पर खुदावंद की अदालत में मौजूद हैं और वो हमारी शफायत कर रहे हैं। सो शागिर्दों ने जब
यीशु मसीह को बादलों पर जाते हुए आसमान की तरफ देखा तो वो उनके दिल नहायत शादमान हुए और उन्होंने जान लिया कि यीशु खुदा के पास है, वो उसकी अदालत में है और वो हमारी शफायत करता है। और जो कुछ उसने कहा था वो पूरा हो चुका है कि वो अब हमें कोई मुजरम नहीं ठहरा सकता, बल्कि हम मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से उसके बेटे और बेटियां बनते हैं। इसने उनके दिलों को शादमानी से भर दिया और वो खुशी करते हुए वापस यरूशलेम को लौटे। दूसरी बात, शागिर्द जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जा रहे थे तो आप मुकद्दस लूका का इंजीली बयान उसका 24वां बाब और उसकी 50वीं आयत को पढ़िए। जो आखिरी काम होते हैं किसी शख्स के अपनी रुखसत से पहले, वो हमेशा हमें याद रहते हैं। जाने वालों के आखिरी लफ्ज, आखिरी काम जो वो करते हैं हमें हमेशा याद रहते हैं और उनका बड़ा गहरा असर होता है हमारी जिंदगी में। हम अपने से जुदा होने वाले लोगों के बारे में हमेशा ये कहते हैं, जाने से पहले उन्होंने ये कहा था, जाने से पहले उन्होंने ये काम किया था। हम सारी जिंदगी अपने से रुखसत होने वाले अजीजों को उनके आखिरी अल्फाज और आखिरी कामों से जो वो करते हैं हमेशा याद रखते हैं और उनका हमारी जिंदगी पर जो पीछे रह जाते हैं उन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। आइए देखें कि खुदावंद यीशु मसीह इससे पेशतर के वो आसमान पर जाते वो क्या कर रहे थे। 50वीं आयत को पढ़िए। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान 24वां बाब और उसकी 50वीं आयत। फिर वो उन्हें बैतनिया के बाहर सामने तक बाहर ले गया और आखिरी काम यीशु ने क्या किया, और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। लेकिन 51 आयत भी पढ़िए। यहां पर लिखा है, जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया। पुराने अहदनामे में बरकत एक खास मजमून और तसव्वुर है। आज वो मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं बरकत के बारे में आपके सामने तफसील के साथ बयान करूं, लेकिन बरकत पुराने अहदनामे का एक खास मजमून है। इल्मे इलाहियात में इसको बड़ा अहम मकाम हासिल है, क्योंकि पुराने अहदनामे में जब आप बरकत का लफ्ज बोलते हैं अपने मुंह से, ब्लेसिंग्स या बरकत, तो ये महज अल्फाज नहीं हैं, ये कुव्वत और ताकत का इजहार है। बरकत आप पुराने अहदनामे में आप देखिए, मुकद्दस नूह को जब वो अपने बेटों को सम, हाम और याफ्त को बरकत और लानत देता है, तो ये किस तरह से उनके लिए हमेशा हमेशा तक ये बरकत और लानत उनके लिए मुकर्रर हो गई। आप याकूब को देखिए, उसका बाप नाबीना हो चुका था, देख नहीं सकता था। इसहाक और इसऊ पहलौठा था। कदीम जमाने में पहलौठे को खास इस्तेहकाक हासिल होते थे, लेकिन याकूब अपनी मां के साथ साजबाज करके वो उस बरकत को हासिल करता है। जब वो याकूब उसको बरकत दे देता है तो कुछ ही अरसे के बाद याकूब तो वहां से भाग जाता है अपने मामू लाबन के घर की तरफ, हारान की जानब, जहां से उसका दादा इब्राहिम आया था। उसी मुल्क की जानब वो दौड़ जाता है। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद जब एसाऊ आता है और वो अपने बाप इसहाक से बरकत चाहता है
और वो उसको रो रो कर कहता है, ऐ मेरे बाप, मैं एसाऊ हूं, तू मुझे बरकत दे। इसहाक का दिल दर्द से फटने लगता है, क्योंकि वो एसाऊ से मोहब्बत करता था, लेकिन वो बरकत के तसव्वुर से मजबूर था। उसने अपने बेटे एसाऊ को कहा कि बरकत तो याकूब ले गया है, अब मैं तुझे कोई बरकत नहीं दे सकता। अब कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि याकूब को तो महज उसने लफ्जों से बरकत दी थी। याकूब जब अपने मामू के घर की तरफ भागा तो उसके पास एक लाठी के सिवा और कुछ भी नहीं था। तो फिर बरकत कैसे, कौन सी वो चीज थी जो उसने याकूब को दे दी और अब एसाऊ को नहीं दे सकता था? इसका मतलब यह है कि वो महज अल्फाज नहीं थे जो उस दिन इसहाक ने याकूब के लिए बोले, वो महज लफ्ज नहीं थे, वो कुव्वत और ताकत थी। ये कलमाएं जो उसके मुंह से निकले वो याकूब के लिए अमर हो चुके थे। और अब जानते हैं कि बाद में खुदा ने एसाऊ से नहीं बल्कि याकूब से इस्राएल की सल्तनत को कायम किया। ये थी बरकत जो मुंह से निकली, जो लफ्जों की सूरत में अदा हुई, लेकिन आसमानी बाप ने उसको सबूतों के साथ पूरा कर दिखाया। सो बरकत में लफ्ज नहीं होते थे। और यहूदी माइंडसेट में, यहूदियों के तसव्वुर और उसकी सोच में बरकत का खास उसके मानी मफहूम थे। आप अंदाजा कीजिए कि जब बैतनिया गांव के सामने, जब पहाड़ के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह मौजूद हैं, उसके शागिर्द मौजूद हैं, और यीशु ने अपने हाथ बढ़ाकर, हाथ उठाकर यीशु ने उनको बरकत दी। यहीं से हमने बरकत का या कलमाते बरकत का तसव्वुर लिया। यीशु ने हाथ उठाकर उनको बरकत दी। जब यीशु बरकत दे रहा था उनको, तो आप तसव्वुर कीजिए जरा थोड़ी देर के लिए कि यहूदी जो शागिर्द, जो यहूदी थे, उनके दिल किस कदर खुशी से भर गए। क्या खुदावंद यीशु मसीह उनको बरकत दे रहे थे। लेकिन मेरे अजीजों, मैं एक खास बात आज सुबह आपके साथ रखना चाहता हूं इस निस्बत से। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। He blessed them। लेकिन अगली आयत में लिखा है, जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि वो उनसे जुदा हो गया। यीशु जब जुदा हुआ तो क्या कर रहा था? बरकत दे चुका था या दे रहा था? दे रहा था। यहां पर लिखा है, जब वो उन्हें बरकत दे रहा था। इट्स अ कंटिन्यूस टेंस, जारी रहने वाला अमल। यीशु बरकत दे रहा था उनको, और जब वो बरकत दे रहा था, उसके हाथ उठे हुए थे, वो उनको बरकत दे रहा था, और इसी हालत में वो आसमान पर उठाया गया। यीशु आसमान पर जाते वक्त, ईद सऊद के वक्त, जब वो आसमान पर उठाया गया, अपने शागिर्दों को बरकत दे रहा था। और ये काम आज तक जारी है। इट्स नॉट कंप्लीटेड येट। ये आज भी पूरा नहीं हुआ। ये जो बाइबल के जो अल्फाज हैं, ये बड़े मानी खेज होते हैं, वाकयात, ये बड़े मानी खेज हैं। यीशु जब उठाया गया तो बरकत दे रहा था, और वो आज भी मुझे और आपको और दुनिया के उन तमाम लोगों को जो उस पर ईमान रखते हैं बरकत दे रहा है। यीशु आज भी दुनिया के तमाम ईमानदारों को और मुझे और आपको बरकत दे रहा है। ये एक अलग बात है कि हम बरकत को
वसूल कैसे करते हैं। उसने तो हमें आसमानी मकामों पे हर किस्म की बरकत दी है। वो हमें, मुझे और आपको हर रोज रूहानी और जिस्मानी बरकत दे रहा है, लेकिन आपने उसको ईमान के साथ कबूल करना है। ईमान के साथ। और जब हम ईमान के साथ बरकतों को कबूल करते हैं तो ये बरकतें बढ़ती रहती हैं, कम नहीं होती। मैंने इसका तजुर्बा किया है। कुछ भी नहीं था मैं, ईमान के साथ बरकत को कबूल कीजिए। यस, आई रिसीव विथ फेथ। आंखों देखे, कई दफा हमें नजर नहीं आता, बाजार हम कमजोर ही होते हैं, माली मुश्किलात, बीमारियों, गुर्बत का सामना कर रहे होते हैं, हमें नजर नहीं कुछ आता, लेकिन यही तो ईमान है। बगैर देखे, हम आंखों देखे पर नहीं चलते, बल्कि ईमान पर चलते हैं। बरकत को कबूल कीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे रहे हैं आज भी। और इस बात ने आप अंदाजा कीजिए कि जब शागिर्दों ने, जो यहूदी पस मंजर से वाकिफ थे बरकत के, जब उन्होंने यीशु को बरकत देते हुए देखा, और उन्होंने ये भी देखा कि वो बरकत देते देते आसमान पर उठा लिया गया है, उसके हाथ अभी तक बुलंद हैं उनको बरकत देने के लिए, तो उनके दिल किस कदर खुशी से भर गए होंगे। मेरे नज़दीक ये दूसरी वजह है कि क्यों शागिर्द खुशी के साथ वापस यरूशलेम को लौटे। पहली बात मैंने बयान की, खुदावंद की हजूरी, बादल, खुदावंद की प्रेजेंस को देखकर उनके दिल खुशी से भर गए। और दूसरी बात ये कि उस बरकत को देखकर जो यीशु उनको दे रहा था, उनके दिल खुशी से भर गए। और अब तीसरी और आखिरी बात देखते हैं, जो मैंने कहा था कि मैं 3 बातें बयान करूंगा। तीसरी बात को देखते हैं। यहां पर खुदावंद ने उनके साथ, जब वो आसमान पर जा रहा था, उनके साथ कुछ वादे भी किए। यीशु ने एक वादा किया, और दूसरा वादा जब वो आसमान की तरफ देख रहे थे, फरिश्तों ने किया खुदावंद की तरफ से। सो दोनों वादे बेसिकली खुदा की तरफ से हैं। आइए हम उनको देखें। खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा था अमाल की किताब में, जब वो आसमान पर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा, रूहुल कुदस, जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यीशु का वादा है। लेकिन यह कैसे मुमकिन था? जब तक यीशु इस दुनिया में रहे, वो एक वक्त में एक ही जगह पर होते थे। मिसाल के तौर पर अब देखें, जब यीशु का दोस्त लाजर मर गया तो यीशु वहां पर नहीं थे। मरियम और मार्था ने यही कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहां पर होता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु वहां पर नहीं थे। यीशु एक वक्त में एक ही जगह पर हो सकते थे, लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम दुनिया की, जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। चूंकि रूहुल कुद्स की बदौलत मैं कायनात के हर एक गोशे कोने में एक ही वक्त में मौजूद होगा। आज हम यहां पर ईद सऊद की इबादत कर रहे हैं। ये इबादत सिर्फ यहां पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इस इबादत को किया जा रहा है। बेशक इसी वक्त तो नहीं, लेकिन इसी वक्त भी जब मैं आपके सामने यहां पर इस कलाम को पेश कर रहा हूं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान और उन ममालिक में जहां पर हमारा वक्त एक जैसा है या थोड़ा बहुत फर्क है, बहुत सी कलीसियाओं में इसी वक्त इबादत हो रही होगी।
लोग खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे होंगे, वो उसकी गवाही दे रहे होंगे, और एक ही वक्त में खुदावंद यीशु मसीह अपने पाक रूह की बदौलत हर जगह पर मौजूद है। यीशु ने वादा किया कि मैं हर जगह पर तुम्हारे साथ मौजूद होऊंगा। देखो, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, रूह कुदस की बदौलत। सो ये वादा था खुदा का कि मैं हर जगह पर, हर एक हालात में मैं तुम्हारे साथ मौजूद होऊंगा। ये यीशु का वादा था, और इस वादे ने शागिर्दों को खुशी से भर दिया कि खुदावंद हमारे साथ होंगे, और वो रूह कुदस की बदौलत हमारे अंदर मौजूद होंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे, और ज़मीन की इंतहा तक खुदावंद हमारे साथ होंगे। इस बात ने उन्हें शादमानी से भर दिया, खुशी से भर दिया। वो अगरचे थोड़े ही अरसे के बाद वो मुसीबतों का शिकार होने वाले थे, आसानियां उन पर आने वाली थी। शागिर्द इस बात से वाकिफ थे कि जिन लोगों ने यीशु को मार डाला था वो उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब वो उसकी गवाही देंगे वो शहीद कर दिए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद शहादत ने उनके अंदर डर नहीं पैदा किया, बल्कि इस बात ने कि यीशु उनके साथ होंगे उनको खुशी और शादमानी से मामूर कर दिया। अब अपने हालात पर गौर कीजिए। हम तासुब और मुसीबतों का शिकार रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम में से बहुत से ऐसे हैं जो किसी भी बात से खौफजदा नहीं है। हम मौत से डरने वाले लोग भी नहीं हैं। हम यीशु का इनकार करने की बजाय यीशु की गवाही देने वाले लोग हैं। आज तक पाकिस्तान में या दुनिया में मैं कहूं, किसी ने यीशु का इनकार नहीं किया मौत के डर से। मौत हमें यीशु का इनकार करने पर मजबूर नहीं कर सकी। उसकी वजह क्या है? हम जानते हैं कि बवक्ते शहादत भी यीशु हमारे साथ होंगे, और जिस तरह से उन्होंने स्तिफनुस को अपनी हजूरी में कबूल किया और खुशामदीद कहा, वो हमें भी इसी तरह अपनी हजूरी में खुशामदीद कहेंगे। शागिर्द डरने की बजाय खुशी से भर गए, यीशु हमारे साथ होंगे। और दूसरा वादा ये था, फरिश्तों ने उनसे कहा, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। यह दूसरी आमद का वादा था जो किया, और कहा कि जिस तरह से तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है, बादलों पे सवार, इसी तरह से वो बादलों पे सवार होकर दोबारा इस दुनिया में आएगा। मेरे साथ आप थस्सलुनीकियों का पहला खत, उसका 4था बाब, उसकी 16वीं और 17वीं आयत देखें। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुँह जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, और ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। अब सोचते होंगे कि शागिर्द तो इंतकाल कर गए, उन्होंने तो जैसा फरिश्तों ने कहा था उन्होंने यीशु को नहीं देखा। लेकिन खुदावंद के पाकलाम में थस्सलुनीकियों के खत की यह आयत बयान करती हैं कि जब यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर आएगा तो पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। हर एक शख्स जो यीशु पर ईमान लाता है, अगर वो मर भी जाए तो यीशु की आमद के वक्त पहले वो उठेंगे, और फिर हम उनके साथ मिलकर बादलों पर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। मुकाशफे किताब में लिखा, बादलों पर सवार होकर आएगा और हर एक आंख उसे देखेगी।
मेरे अजीज़ों, ये वो वादा था जिसने शागिर्दों के दिलों को खुशी से भर दिया कि जिस तरह से हमने उसको जाते हुए देखा है, आते हुए भी देखेंगे और हम उसका इस्तकबाल करेंगे। इसको मुकद्दस पौलुस ने थस्सलुनीकियों के खत में बयान किया है। मुकाशवा की किताब में यूहन्ना आरिफ बयान करता है कि हम उसको देखेंगे, मैं और आप। और इस बात ने शागिर्दों के दिलों को खुशी से भर दिया। वो शादमानी से मामूर हो गए और जब वो उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया तो वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। ईद सऊद मेरे और आपके लिए भी खुशी का दिन है और ये बातें जो आज सुबह मैंने आपके सामने बयान की हैं, हमारे दिलों के लिए भी उनको खुशी से भरने के लिए अहम और ज़रूरी हैं। इन बातों से हमारे दिल भी खुशी से भर जाते हैं। ये बातें हमारे लहू को गरमाने के लिए और जान देने तक वफादार रहने के लिए हमें तैयार करती हैं। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और अपनी जिंदगियों का जायजा लें। ये वादे सिर्फ उनके लिए कारगर हैं, ये बातें सिर्फ उनके लिए खुशी का सबब हैं जो यीशु पर ईमान रखते हैं। क्या आप खुशी मनाने के लिए तैयार हैं? क्या आपके दिल खुशी से भरे हैं? इस पर गौर कीजिए। खुदा से दुआ कीजिए कि खुदावंद आपके दिलों को खुशी से, शादमानी से भर दे।